प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 25 साइंस की करेंगे। जैव प्रक्रम। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। सभी हरे पौधे कोश के श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। पौधों में श्वसन। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। अंतर कोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल श्वसन अंग है। आप इधर देख सकते हैं खुला रंध्र और बंद रंध्र। जब द्वार कोशिकाओं में यानी रंध्र की जो द्वार कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिका भी कहते हैं इसको, गार्ड सेल्स, इसमें जब ज़्यादा जल हो जाता है तो ये खुल जाते हैं और जब जल कम हो जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग पत्ती है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों साथ साथ ही होते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रियाओं में अधिक तीव्रता से होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बाहर आते हैं। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। मछली में श्वसन। आप ये मछली के गिल देख सकते हैं इधर। मछली में श्वसन अंग गिल्स हैं। ये गिल्स गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ये गिल्स जलीय जंतुओं को जल में विलेय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये गिल्स निरंतर गतिमान रहते हैं और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक से गिल्स यानी कि क्लोम तक पहुंचाती है। जैसे ही जल गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलेय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती हैं और मछली के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं एवं उत्तों तक पहुंचता है। श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल्स से बाहरी जल में फेंक दिया जाता है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज विनिमय यहाँ होता है। श्वसन सतह के लक्षण। यह पतली होनी चाहिए। श्वसन सतह जैसे हमारे फेफड़े हैं और उनके गिल्स हैं, तो फेफड़ों की सतह या गिल्स की सतह के बारे में बात चल रही है। यह पतली होनी चाहिए। यह श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए। यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। इसका सतहीय क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। यह परोक्ष या परोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। आओ अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधों का वह अंग जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र बनाइए। पौधों का मुख्य श्वसन अंग पत्ती है और रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है। और आप इसमें यह चित्र बना सकते हैं खुला और बंद रंध्र का। प्रश्न 2, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं? पौधे रंध्रों के द्वारा सांस लेते हैं। रंध्रों द्वारा विसरण से ऑक्सीजन अंदर आती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। क्या पौधे रात में सांस लेते हैं? पौधे एक्चुअली क्या है कि रात में ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तथा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रश्न 4, मछली किस प्रकार सांस लेती है? मछली गिल्स द्वारा सांस लेती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक उसे गिल्स तक पहुंचाती है।
जैसे ही जल गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलेय ऑक्सीजन रुधिर द्वारा ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में छोड़ दी जाती है। प्रश्न 5, श्वसन सतह के किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए। तो ये 5-6 हैं, इसमें से आप कोई भी 3 लक्षणों को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था।